नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस वीडियो लेक्चर में। आज की वीडियो में अपन पढ़ने जा रहे हैं वर्मी कल्चर यानी केंचुआ पालन या फिर केंचुआ संवर्धन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं केंचुआ संवर्धन होता क्या है। तो केंचुए का पालन पोषण करके उनकी संख्या में वृद्धि करवाना क्या कहलाता है, वर्मी कल्चर या फिर केंचुआ संवर्धन कहलाता है। अपन बात करते हैं कि केंचुए का पालन पोषण हमने करना क्या, उनका संवर्धन या उनकी संख्या में वृद्धि अपने को करवानी क्यों है। तो सबसे पहले आप जानो कि जो बहुत कॉमन नेम होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, किसान का मित्र भी बोलते हैं। मतलब क्या करता है, जो खेती के अंदर बहुत ज्यादा क्या करता है, ये हेल्प करता है। इसके अलावा पर इसकी बात में अपन डिटेल से बात करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो कुछ जातियां हैं, कुछ जनजातियां जैसे माओरी जनजाति के लोग हैं, वो क्या करते हैं, केंचुए को भोजन के रूप में भी खाते हैं। इसके अलावा जैसे कुछ लोग उसे मोटापा कम करने के लिए मूत्राशय की पथरी का यूरिन ब्लैडर की जो स्टोन होता है उसके इलाज के लिए, और इसके अलावा कुछ लोग गठिया के इलाज के लिए भी क्या करते हैं, केंचुए को भोजन के रूप में खाते हैं। इसके अलावा हम बात करें प्रयोगशाला में अध्ययन के रूप में भी, अध्ययन के लिए भी क्या होता है, केंचुए का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो मत्स्य उद्योग है, जो फिशरी है इंडस्ट्री है, उसके अंदर क्या होता है, केंचुए का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। वहां पर इसे किस रूप में किया जाता है इसका उपयोग, वहां पर इसे जो मछलियों के भोजन के रूप में क्या होता है, इसका उपयोग किया जाता है। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की, इसके वर्गीकरण की। तो अगर हम बात करें इसके फाइलम की, तो जो इसका जो फाइलम होगा वो फाइलम होगा एनिलिडा। इसका जो फाइलम होगा वो होगा एनिलिडा। एनिलिडा क्यों होता है, इसकी जो देह होती है वो सिलेंड्रिकल होती है, मतलब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। शरीर में क्या होता है, प्रॉपर सेगमेंटेशन पाया जाता है, प्रॉपर क्या होता है, समखंडन पाया जाता है। समखंडन क्या होता है, जब शरीर क्या होता है, समान भाग में बटा हुआ होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके शरीर, तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। इसके अंदर ट्रू सिलोम मिलती है, मतलब इसके तीनों जनरल स्तर मिलते हैं, मतलब एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म क्या होंगे, तीनों स्तर पाए जाएंगे। इसके अलावा ट्रू सिलोमेट होता है, मतलब ये देह गुहा क्या होती है, वास्तविक देह गुहा क्या होती है, इनके अंदर उपस्थित होती है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं इसके वर्ग यानी क्लास की, तो इसकी जो क्लास होगी वो होगी ओलिगोकीटा। ओलिगोकीटा, ओलिगोकीटा का मतलब क्या है, इसमें जितने भी जैसे केंचुए होते हैं मोस्टली सब किसमें आते हैं, ओलिगोकीटा में आते हैं। इसका जो मुख्य लक्षण होता है वो होता है ये हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, मतलब उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी का अर्थ क्या होता है, जब नर व मादा एक ही जीव में पाए जाएंगे, मतलब दोनों सेक्स मेल और फीमेल क्या होंगे, अगर एक ही बॉडी में प्रेजेंट होंगे, उसे अपन क्या बोलते हैं, हर्मेफ्रोडाइट या फिर उभयलिंगी बोलते हैं। तो मोस्टली जो ओलिगोकीट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, मतलब उभयलिंगी होते हैं। नेक्स्ट अगर इसके गण की बात करें तो इसका गण होगा ओफिटोस्पोरा। इसका जो गण होगा वो होगा ओफिटोस्पोरा। इसके अलावा ओफिस्टोपोरा, ओफिस्टोपोरा। इसके अलावा इसके अपन कुल की बात करें तो इसका जो कुल होगा वो होगा मेगास्केलिडी। जो इसकी फैमिली होगी वो होगी मेगास्केलिडी। इसके अलावा इसके अगर हम जीनस की बात करें तो जीनस होगा इसका आइसिनिया और जाति होगी फिटिडा। तो इसका जीनस होगा आइसिनिया और इसकी स्पीसीज होगी फिटिडा। तो जो अपना जो केंचुआ पालन होगा, जो अपना जो वर्मी कल्चर होगा, इसके अंदर जो अपन मोस्टली जो बात करेंगे वो अपन आइसिनिया फिटिडा की बात करेंगे, जिसे अपन हिंदी में लाल कृमि भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं मृदा के निर्माण की। तो जो अगर अपन मृदा के निर्माण की बात करें तो जो केंचुए की जो आइसिनिया फिटिडा जाति होगी, जिसे अपन लाल कृमि भी बोलते हैं, वो क्या करती है, जो कार्बनिक पदार्थ होंगे उनका भक्षण करेगी और उन्हें क्या करेगी, वर्मी कंपोस्ट के रूप में क्या होगी, बाहर निकालेगी। तो अगर अपन बात करें तो ये जो जाति होगी, जो आइसिनिया फिटिडा होगी, ये क्या होगी, जो स्तर होगा, जमीन का स्तर होगा, फिर जो जहां पर उनको पाल रहे हैं, फिर जहां कोई भी कार्बनिक पदार्थ है, उनके 3 या 4 इंच की गहराई तक क्या होते हैं, गहराई के अंदर ही क्या होते हैं, पाए जाते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, जो मिट्टी होगी उसे क्या करते हैं, लगातार खोदते रहते हैं। और उससे क्या होगा, उसे फायदा क्या होगा, जो किसान होगा या फिर जो पादप होंगे, उन पादपों के अंदर क्या होगा, नीचे तक वो जाएंगे तो छोटे छोटे छिद्र हो जाएंगे। उन छिद्रों से क्या होगा, जो हवा और जो जल होगा वो क्या होगा, आसानी से पादपों की जड़ों तक पहुंच सकता है। जैसे अगर अपन बात करें डायग्राम के थ्रू,
तो जैसे देखिए, मान लीजिए ये क्या है, जमीन की सरफेस है, यहां पर एक क्या है, ये एक पेड़ है। इस पेड़ की मतलब ये जड़ें हैं। अब जो केचुए होंगे वो क्या करेंगे, जैसे वो ऊपर से यहां से ऐसे खोदना स्टार्ट करेंगे, तो क्या हम छोटे छोटे बिल खोदेंगे इस प्रकार से, लगभग 3 से 4 इंच की गहराई तक। इनके अंदर क्या उपस्थित होंगे, यहाँ पर केंचुए उपस्थित होंगे, यानी आइसिनिया फिटिडा क्या होगा, उपस्थित होगा। तो इस तरह को क्या करेंगे, काफी छेद इसकी जड़ों के आसपास खोद कर रखेंगे, जिनके अंदर इस प्रकार से क्या होंगे, केंचुए उपस्थित होंगे। अब देखिए यहाँ पे जो छिद्र हैं, इन छिद्रों में क्या होगा, यहाँ से आसानी से हवा और पानी क्या होगा, आसानी से पादपों की जड़ों तक पहुंच सकता है। इससे पादपों को फायदा क्या होगा, जो पादपों की वृद्धि होगी वो क्या हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उन्हें आसानी से क्या मिल रही है, हवा और पानी क्या हो रहा है, उपलब्ध हो रहा है। अब हम बात करते हैं जो केंचुए होंगे इनका भोजन क्या होगा। तो जो केंचुए होते हैं ये क्या करते हैं, मोस्टली जो कार्बनिक सड़े गले पदार्थ होते हैं उन्हीं को क्या करते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इनका कोई खास विशेष भोजन नहीं होता। जैसे अपन बात करें, अगर अपन नॉर्मल लाइफ स्टाइल की बात करें, तो जो किचन का जो कचरा होता है, या फिर जो गोबर, या फिर जो भी अन्य कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उन्हें क्या करते हैं ये भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, वर्मी कंपोस्ट के रूप में इन्हें क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। इसके अलावा जो वहां पर कार्बनिक पदार्थ और जो छोटे छोटे जीव थे जो उन पदार्थों का भक्षण कर रहे थे, उन छोटे जीवों को भी क्या कर सकते हैं, ये आप भोजन के रूप में काम में ले सकते हैं, फिर उन्हें भोजन के रूप में खा सकते हैं। अगर अपन इसकी बात करें तो जो 40 से 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, 40 से 50 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर क्या होते हैं, ये सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। अगर टेम्परेचर से कम या ज्यादा होगा तो धीरे धीरे क्या होंगे, निष्क्रिय होना स्टार्ट हो जाएंगे। वहीं अगर पीएच की बात करें तो 6.5 से 7 की पीएच तक क्या होते हैं, ये सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। अगर यहाँ से पीएच में कुछ परिवर्तन होता है, मतलब पीएच तो कम होती है या फिर ज्यादा होती है, तो क्या करेगा, इनके परिवर्तन या इनके संवर्धन पर क्या करेगा, विपरीत प्रभाव डालेगा, जिसमें संवर्धन क्या हो जाएगा, रुकना स्टार्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो है वर्मी कल्चर हेतु आवश्यक सामग्री की, हमें कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी जिससे अपन क्या कर सके, केंचुओं का संवर्धन करवा सके। तो अपन ने जितने भी पहले वीडियो देखे हैं, जैसे अपन ने प्रोन कल्चर देखा है, अपन ने सेरी कल्चर देखा है, एपी कल्चर देखा है, सब में क्या था, हमें कुछ ना कुछ मतलब एक विशेष उपकरणों की आवश्यकता पड़ रही थी जो क्या कर रहे थे, आपने कल्चर में सहयोग कर रहे थे। लेकिन वर्मी कल्चर में ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर क्या होगा, बहुत ही कम विशेष सामग्री क्या होगी, आवश्यकता होगी। हमें यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सा स्थान चाहिए जहाँ पर अपन क्या कर सके, केंचुओं का पालन कर सके। हमें कुछ मात्रा में क्या चाहिए, केंचुए चाहिए, और इसके अलावा क्या चाहिए हमें, बस सड़े गले कार्बनिक पदार्थ, या फिर हमें क्या चाहिए, जो कचरा ही चाहिए जो क्या कर सके, जिसको अपन किस में कन्वर्ट कर सके, वर्मी कंपोस्ट के अंदर कन्वर्ट कर सके। अब जो नेक्स्ट अपना पॉइंट है उसमें अपन बात करेंगे कि हमें कितनी मात्रा चाहिए और अपन जो प्रबंधन है उसका, वो प्रबंधन कैसे करेंगे। तो अपन बात करें, मान लीजिए अपने पास एक टैंक है, ये फिर अपने पास एक ड्रम है जिसके अंदर अपन क्या करवा रहे हैं, कंपोस्टिंग करवा रहे हैं। मान लीजिए अपने पास एक ड्रम है जिसके अंदर अपन क्या करवा रहे हैं, कंपोस्टिंग। ये मान लीजिए वर्मी बेड है, नीचे का हिस्सा, यहाँ पर अपन ने क्या किया है, 3 से 4 इंच की लेयर अपन ने रखी है, 3 to 4 इंच की अपन ने क्या रखी है, कार्बनिक पदार्थों की लेयर रखी है, जो क्या होगा, इसका भोजन होगा। तो लगभग 3 से 4 इंच के लिए हमें जो लगभग होगा 1 पाउंड तक केंचुए क्या होंगे, सफिशिएंट होंगे 3 से 4 इंच मोटी लेयर के लिए। अगर मान लीजिए लेयर बड़ी होती है तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, केंचुए की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर डाल रखा है, या फिर जो प्रबंधन के समय क्या हो रहा है, कचरा बहुत ज्यादा हो गया जिस कारण क्या हो रही है, बहुत तेज गंध हो रही है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, उस समय पे क्या होगा, 3 से 4 दिन तक यहाँ पर और कचरा नहीं डाला जाता। तो 3 से 4 दिन में क्या होंगे, जो यहाँ पर केंचुए उपस्थित है वो क्या करेंगे, इन कार्बनिक पदार्थों का क्या करेंगे, पूर्ण रूप से भक्षण कर देंगे, उसे किसमें कन्वर्ट कर देंगे, वर्मी कंपोस्ट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा, उस गंध से छुटकारा मिल जाएगा। उसके बाद क्या कर सकते हैं अपन, और अधिक मात्रा में क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये क्या करेगा, जो मोस्टली जो होगा ये 120 दिन के अंदर 120 डेज के अंदर क्या करता है, मतलब स्लाइटली 4 मंथ्स में क्या कर सकता है, अपनी जो संख्या है उसको क्या कर लेगा, दुगुना कर सकता है। मैंने वो पहले बताया था, जंतु कैसा होता है, उभयलिंगाश्रयी होता है, मतलब नर व मादा क्या होंगे, एक ही जंतु के अंदर प्रेजेंट होंगे, एक ही शरीर में क्या होंगे, नर व मादा जननांग उपस्थित होंगे। हालांकि यहाँ पर नर व मादा जननांग एक ही जंतु में उपस्थित हैं, लेकिन फिर भी क्या नहीं करेगा, खुद का स्वयं मतलब जो निषेचन नहीं कर सकता, मतलब इसके शुक्राणु इसके अंडाणुओं को निषेचित नहीं कर सकते। वहां पर क्या होगा, मान लीजिए
फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पर अपने पास क्या है, एक वर्म है, एक अपने पास क्या है, अर्थवर्म है। इसके अंदर अपन जानते हैं यहाँ पर क्या होगा, नर जन्नांग होंगे, यहाँ पर क्या होंगे, मादा जन्नांग होंगे। नर में क्या बनेंगे, शुक्राणु बनेंगे, मादा में क्या बनेंगे, अंडाणु बनेंगे। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि ये शुक्राणु क्या करे, इन अंडाणुओं को क्या कर दे, निषेचित कर दे। मतलब इसी के शुक्राणु क्या करेंगे, इसी के अंडाणु को निषेचित कर दे, ऐसा कभी नहीं होगा। यहाँ पर क्या होता है, इसकी बजाय यहाँ मान लीजिए एक और दूसरा क्या था, अर्थवर्म था, जिसके अंदर क्या था, वही नर और मादा जन्नांग क्या थे, उपस्थित थे। तो इनके अंदर क्या होता है, इसके जो शुक्राणु होंगे इसके अंडाणु निषेचित करेंगे, और इसके शुक्राणु क्या करेंगे, इसके अंडाणुओं को निषेचित करेंगे। निषेचन के पश्चात क्या होगा, जो वो क्या करेगा, कोकून का निर्माण करेगा। एक कोकून में क्या होता है, लगभग 3 से लेकर 7 तक क्या होते हैं, जो शिशु वर्म होंगे वो क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। किशोर कर्मी क्या होंगे, सॉरी, जो क्या होंगे वो बाहर निकलेंगे। कोकून का जो रंग होता है वो नॉर्मली क्या होता है, सुनहरे भूरे रंग का कोकून होता है, और 3 हफ्तों में क्या हो जाता है, कोकून का स्फोटन हो जाता है, जिससे क्या होता है, किशोर कर्मी बाहर निकलते हैं। इस प्रकार ये क्या करेंगे, लगातार अपनी संख्या में वृद्धि करेंगे, और लगभग 6 महीने के अंदर क्या करेंगे, जो कंपोस्ट का उत्पादन हो क्या कर सकते हैं, दुगुना कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए आज के समय में ये 10 केजी कंपोस्ट बनाते थे, तो 1 महीने या फिर सॉरी माफ कीजिए 6 महीने के बाद क्या होगा, वो 20 केजी तक कंपोस्ट उसी टाइम पीरियड में वो क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, जो वर्मी कंपोस्ट होता है ये क्या होती है, केंचुओं के द्वारा तैयार की जाती है। और ये क्या करते हैं, जैसे भोजन किया इन्होंने, भोजन के बाद जो खाद जो होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि, कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। तो देखिए जैसे वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले 2.5 गुणा 1.5 गुणा 1 मीटर, 2.5 गुणा 1.5 गुणा 1 मीटर का क्या होता है, गड्ढा खोदा जाता है। मतलब 2.5 मीटर लंबा, 1.5 मीटर चौड़ा और 1 मीटर क्या होगा, गहरा क्या होगा, यहाँ पर गड्ढा खोदा जाएगा। जैसे इस गड्ढे को खोदा, इस गड्ढे के अंदर क्या होगा, ईंट के टुकड़े और मिट्टी का क्या होगा, एक अस्तर बिछाया जाएगा, जो इस तरह से होगा। ये देखिए, ये 1 मीटर गहराई है। यहां पर क्या होगा, इस स्थान पर क्या होगा, यहां तक ईंट के टुकड़ों और मिट्टी का क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, इस प्रकार से इसको बिछाया जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, इसकी जो इसको अपन क्या बोलेंगे, वर्मी बेड बोलेंगे। इसे अपन क्या बोलेंगे, वर्मी बेड। इस वर्मी बेड के ऊपर क्या होगा, जो केचुए होंगे उन केचुओं को इन वर्मी बेड के ऊपर क्या होगा, छोड़ा जाएगा। यहाँ पर क्या किया जाएगा, इन केचुओं को इस तरह से छोड़ा जाएगा, और इसके ऊपर क्या होगा, एक घास का छोटी सी लेयर क्या होगी, समान रूप से बिछाई जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से घास की लेयर होगी, जो इस तरह से क्या होगी, समान रूप से इसके ऊपर बिछाई जाएगी। तो अब इसको क्या किया जाएगा, इसके ऊपर पानी डालकर इसको नम रखा जाएगा। इसके ये जो क्रिया होगी इसे 4 हफ्ते तक दोहराएंगे, मतलब 4 हफ्ते तक इसके ऊपर से घास बिछाई रखी जाएगी, और उसके ऊपर क्या किया जाएगा, पानी का छिड़काव करके उसको क्या रखा जाएगा, नम रखा जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इसके ऊपर जो होंगे अपशिष्ट पदार्थ डाल दिए जाएंगे। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, इसके ऊपर एक लेयर होगी, जिसमें क्या होगा, जो घर के कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ है, जैसे बात करें गोबर हो गया, या फिर किचन वेस्ट हो गया, फल के टुकड़े, सब्जियों के टुकड़े, ये सब टुकड़े क्या हो जाएंगे, यहाँ पर डाल दिए जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, इसके ऊपर पानी डालकर इसको क्या रखा जाएगा, नम रखा जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, अपन एक चादर या फिर कोई एल्यूमिनियम की शीट भी डाल देते हैं, जिससे क्या होगा, जो नमी होगी वो लगातार उड़कर बाहर नहीं जाएगी। तो यहाँ पर क्या होंगे, जो केचुए होंगे अगले कुछ समय तक क्या करेंगे, लगातार ऊपर से नीचे, जो केचुए होंगे वो लगातार क्या करेंगे, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ क्या करेंगे, इसे गति करेंगे, उस कार्बनिक पदार्थ को क्या करेंगे, भक्षण करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसे वर्मी कंपोस्ट के रूप में बाहर निकालेंगे। तो जो वर्मी कंपोस्ट होगी वो भूरे रंग की दानेदार संरचना होगी, और कुछ समय के पश्चात क्या होगा, ये जो पूरा पूरा कार्बनिक पदार्थ है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वर्मी कंपोस्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अपने को वर्मी कंपोस्ट प्राप्त करनी हो और केचुए रखना हो, तो हम क्या करेंगे, कुछ समय के लिए तक इसके ऊपर क्या करते हैं, अपन पानी डालना बंद कर देते हैं। पानी डालने से जैसे मान लीजिए यहाँ तक की जो जगह होगी वो क्या हो जाएगी, सूख जाएगी।
हम जानते हैं केचुए जो होंगे वो कहाँ रहना पसंद करेंगे, वो जो नम वातावरण में रहना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। तो जैसे आपने पानी डालना बंद किया, ऊपर का हिस्सा सूखा, तो जो केचुए होंगे ये कहाँ जाएंगे, वापिस से नीचे की तरफ आ जाएंगे, और जो ऊपर वाली जो कंपोस्ट होगी उसे क्या कर लिया जाएगा, यहाँ से निकाल लिया जाएगा। उसके बाद अपन और जैसे डाल के वो फिर से क्या कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट का निर्माण प्रारंभ कर सकते हैं। तो ये था वर्मी कल्चर के बारे में। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।